वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर जो है क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। ओके। देखिए, एग्रीकल्चर एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक पुरानी एक्टिविटी है। और इसमें जो है लगभग जो है आपको बता दें, 2/3 जो पॉपुलेशन होती है, 2/3 पॉपुलेशन, ये लिखा हुआ है आपका, 2/3 पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर। लगभग हमारे देश की जो है 2/3 जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहती है। एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोड्यूस ग्रेन्स बट आल्सो रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है, कृषि व्यवस्था, वो हमारे देश के लिए केवल अनाज ही नहीं पैदा करती, बल्कि जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी पैदा करती है। बात समझ में आ गई? तो इसको आप लोग समझेंगे कि जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग होती है, कितने प्रकार की फार्मिंग होती है, ये भी जानना जरूरी है। तो फार्मिंग जो होती है वेरीज करती है। फार्मिंग जो होती है वेरीज करती है फ्रॉम सब्सिस्टेंस से लेकर कॉमर्शियल टाइप। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से जानेंगे। फार्मिंग 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली फार्मिंग होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेजरली प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस, अर्थात छोटे से लैंड में किया जाता है, यूजिंग प्रोमोटिव टूल्स। और इसमें जो है पुराने प्रकार के जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके हो है, डाउ है, डिगिंग स्टिक्स है। ठीक है, कुदाले होती हैं, फावड़े होते हैं, और जो खोदने वाले डिगिंग स्टिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो होता है बेटा, इसमें केवल परिवार के लोग ही लगते हैं, एज ए लेबर काम करते हैं। इसमें केवल जो है परिवार के लोग ही काम करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये जो परिवार के लोग लगते हैं, कम्युनिटी के लोग, लेबर आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। नेचर प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। अर्थात ये जो हमारी फार्मिंग होती है, इस ये पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करती है। अर्थात ये डिपेंड करती है फर्टिलिटी पर, मानसून, सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशन जो होती हैं। जैसे कि पैच ऑफ लैंड जो होता है, क्लियर क्लियर देन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट आफ्टर द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज एंड दे शिफ्ट। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या करते हैं किसान लोग इस टाइप की फार्मिंग में, सबसे पहले करते हैं एक लैंड का जो पैच होता है उसको ले लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं। स्लैश का मतलब होता है क्लियर करना, काटना। और इसके बाद जो होता है बेटा, उसको क्लियर करने के बाद उसको आग लगा देते हैं। बर्न मतलब होता है आग लगा देना। और इसके बाद उसमें जो है खेती बाड़ी जो होती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होती है, उसमें करते हैं। ठीक है, जो भी प्लांटेशन या जो भी ग्रेन वगैरह उगाना होता है करते हैं। और करने के बाद फिर उसको छोड़ देते हैं, अपना हार्वेस्टिंग करने के बाद छोड़ देते हैं। और उसी के पास में दूसरा पैच ऑफ लैंड जो है, सेम प्रोसेस, यानी कि स्लेश एंड बर्निंग वाला जो प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस वो करते हैं। ठीक है। इस टाइप से ये प्रिमिटिव, नाम ही प्रिमिटिव है, पुरानी तरीके से जो फार्मिंग होती है वो की जाती है। इसके बाद आता है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, यूजुअली प्रैक्टिस इन एरियाज वेयर देयर इज ए high pressure of production on land, various biochemical inputs, modern irrigation and techniques are used। मतलब इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में जो होती है, ये ऐसे इलाकों में होती है जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अर्थात
जो है परिवार में जिसमें ज़्यादा संख्या में होती तो फैमिली के लिए ही है। इसको हम सेल नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो है हाई प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन रहता है। सेम लैंड पर जो है ज़्यादा प्रोडक्शन पैदा करने का दबाव रहता है। इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, इरिगेशन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आई? अब आगे आपको हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बताने जा रहे हैं, तो इसको भी समझ लीजिए कॉमर्शियल क्या होती है। कॉमर्शियल फार्मिंग जो होती है, नाम से ही लग रहा है कि ये ऐसी फार्मिंग होती है जिससे हम जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, मेन हम करते हैं इसको सेल करने के लिए। इसमें भी जो है हम हाई डोज के हमारे जो हाई डोज के हमारे वो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं, हाई डोज के हमारे जो होते हैं एच वाई वी सीड्स जो होते हैं। ठीक है, एच वाई वी सीड्स होते हैं, हाई याल्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होती है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है। राइस जो होती है, कहा जाता है कि राइस जो होती है वो हरियाणा की जो है कमर्शियल क्रॉप होती है। सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश में राइस होता है। वैसे अगर दुनिया की बात करेंगे तो नंबर वन पे चाइना आता है और सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। अनदर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्लांटेशन जो होती है, इन विच सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर ए लार्ज एरिया। एक बड़े से एरिया पे जो है एक सिंगल क्रॉप जो उगाई जाती है, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन प्लांटेशन में आती है। समझ में आ गई? भारत में जैसे है टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये एक बड़े से एरिया में एक ही प्रकार की सिंगल जो है हम लोग फसल उगाते हैं। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन जैसे कि होती हैं ये, टी जो है हमारे आसाम में होती है, नॉर्थ बंगाल में होती है, ठीक है, और कॉफ़ी जो होती है वो कर्नाटका में होती है। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉपिंग। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? हमारे देश में जो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, थ्री क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, बहुत अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि पहला है राबी क्रॉप। तो जो राबी क्रॉप होती है उसको याद रखिएगा, ये उगाई जाती है, सोन की जाती है, यानी कि बोने का काम होता है विंटर में। और समय इसका होता है अक्टूबर से दिसंबर में। ठीक है, और इसको काटने का समय जो होता है जब समर आती है, जब समर आती है तब काटा जाता है, लगभग अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, इसमें उगाने वाली जो मेन फसलें होती हैं, वीट है, बार्ले है, ठीक है, टी है, ग्राम है, मस्टर्ड है, इसी सारी की सारी जो होती है राबी क्रॉप होती हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर ये उगाई जाती हैं? तो आपको बता दें, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर हुआ, इन इलाकों में जो है हमारी जो है राबी क्रॉप उगाई जाती है। उत्तराखंड हुआ, हमारा ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में भी होता है, ग्रो की जाती है। और इसको करने के लिए जो है मॉइस्ट जो होता है क्वांटिटी में गेहूँ चाहिए, मतलब शुरुआत में जो है थोड़ा सा ठंडी चाहिए और कम पानी चाहिए होता है। लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर पानी चलता है। तो ये हमारी राबी क्रॉप होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली क्रॉप में, खारिफ क्रॉप में। तो खारिफ क्रॉप क्या होती है इसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होती है खारिफ क्रॉप। ये तो खारिफ क्रॉप जो होती है बेटा क्या होती है, इसको समझते हैं। पेन ले लेते हैं जरा। हाँ, ये आ गया पेन। खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप जो होती है वो ऑनसेट ऑफ मानसून में होती है। ठीक है, ऑनसेट मानसून मतलब होता है जब मानसून आता है तो उस समय इसको हम लोग बोते हैं। और काटने का जो समय होता है वो सितंबर और अक्टूबर होता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर होता है। इसमें आने वाली जो इम्पोर्टेंट क्रॉप होती हैं बहुत पूछी जाती हैं। पैडी, पैडी माने राइस होता है, मक्का होता है, मेज, ज्वार होता है, बाजरा होता है, तूर, तूर माने होता है अरहर की दाल। ठीक है, इसमें कई प्रकार की दालें आती है, जैसे मूंग हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया। ये सारी की सारी जो होती हैं हमारी
खारिफ क्रॉप होती हैं। बात समझ आ रही है? सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन जो होते हैं, जहाँ जहाँ हमारी राइस उगाया जाता है, वो आसाम होते हैं, वेस्ट बंगाल होता है। कुछ कोस्टल रीजन होते हैं जो समुद्र के किनारे आते हैं, उनको कोस्टल बोलते हैं। उड़ीसा हुआ, जो समुद्र से लगे होते हैं इसलिए नाम उनका कोस्टल पड़ा हुआ। आंध्र प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, ठीक है। तो महाराष्ट्र हुआ, पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट का इलाका जो होता है वहाँ पर चावल ही होती है। उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, बिहार हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं, चावल। इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं जायद की फसल में। जायद जो होता है वो हमारी खारिफ और राबी के बीच में आती है। एक शॉर्ट जो होता है सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ में होता है, थोड़े समय के लिए होता है इसलिए शॉर्ट बोला जा रहा है। और जो होता है ये बिटवीन राबी और खारिफ के बीच में होता है, और इनके बीच में पड़ने वाली फसल को हम जायद कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें वाटरमेलन वगैरह होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसमें आते हैं। और हम लोग चलते हैं अगले पेज में। हाँ, ये दिया हुआ है आपका, ये। तो इसमें जो बेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये जो है वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन होता है, कुकम्बर खीरा होता है, सब्जियां होती है, फॉडर क्रॉप भी होती है। ये सब की सब हमारी जायद क्रॉप कहलाती हैं। इसके अलावा अगला हम चलते हैं, कुछ मेजर क्रॉप होती है हमारे यहाँ। आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, हाई स्कूल में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि आपका जो है राइस हो गया, ठीक है। तो राइस जो होता है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। राइस जो होता है, ये ये मेजर क्रॉप होती है। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना पहले, चाइना के बाद में सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने वाला जो देश है वो हमारा देश है, सेकंड पे है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स जो है, ये खारिफ क्रॉप होती है क्योंकि मानसून आने पर होता है। और कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है ना, इसमें ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है। और एनुअल रेनफॉल जो होता है लगभग 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। मेजर जो राइस प्रोडक्शन जो होता है वो फाउंड इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होता है, कोस्टल एरियाज में होता है, और डेल्टिक रीजन, डेल्टिक जहाँ नहीं है, जो हमारी वेस्ट से जो ईस्ट साइड में नदियाँ गिरती हैं, तो वो सब डेल्टा बनाती हैं। तो जहाँ जहाँ डेल्टा बनाती हैं वहाँ वहाँ क्या होता है, चावल को उगाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं जो है अगली क्या कहते हैं, पेन को ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, चलो। और येलो लेने के बाद हम लोग जो है ये वीट को जो है पढ़ेंगे। तो ये वीट जो है इसको जैसा कि मैंने बताया था, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। और वीट ग्रोइंग जोन जो होते हैं, कहा जाता है गंगा सतलुज प्लेन होता है, इसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा हमारे गेहूं पैदा होता है, नॉर्थ वेस्ट में होता है। और ये ब्लैक सॉइल में भी हो जाता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के जो ब्लैक सॉइल होते हैं वहाँ हो जाता है। वीट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट होते हैं उनको ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि पंजाब है आपका, ये पंजाब हुआ, ठीक है। और हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, और कुछ पार्ट जो है मध्य प्रदेश का भी, ठीक है, मध्य प्रदेश के पार्ट में भी होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मोटा अनाज, माइलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम एक रेड पेन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ये हमारा जो है माइलेट्स, माइलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या होता है, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ, पहले तो यही खाया जाता था, इसी को मोटा अनाज बोलते हैं, ठीक है। और ज्वार जो होता है वो रेन फेड होती है, अर्थात इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, रेन फेड क्रॉप बोली जाती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में होती है, और मध्य प्रदेश में होती है, याद रहेगा। बाजरा जो होती है वो सैंडी सॉइल में होती है, या शैलो ब्लैक सॉइल में होती है। छिछली जो होती है, कम गहरी जो सॉइल होती है काले रंग की, वहाँ होती है। इसी प्रकार बाजरा जो जहाँ जहाँ जिस स्टेट में पैदा किया जाता है, उस स्टेट के नाम राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और हरियाणा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा बाजरा पैदा होता है। इसके बाद जो है रागी एक होती है, जो अच्छी तरीके से जो होती है, रेड सॉइल में, ब्लैक सॉइल में भी होती है, सैंडी सॉइल में भी होती है ना बेटा, और शैलो ब्लैक
सॉइल में होती है, जैसा कि ऊपर बताया था। ठीक। अब ये स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड, सिक्किम, ये आपको याद करने पड़ेंगे सब। झारखंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमारी रागी होती है। तो आजकल हाँ, हमारी सरकार भी जो है मोटे अनाज पर ध्यान दे रही है। ज़्यादातर जितने बिस्कुट्स हैं या जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें माइलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा होती है ना। न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ऐसा इसलिए ये अच्छा माना जाता है। अब हम चलते हैं अगले मेजर क्रॉप के लिए। देन ले लेते हैं हम लोग येलो ले लेते हैं और मेज पढ़ेंगे, मक्का। मक्का कहा जाता है इट इज़ अ खारिफ क्रॉप होती है, और इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो आपको 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चलेगा। ठीक है। और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में मक्का अच्छा होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज में चलते हैं। ठीक है। चलिए अगले पेज चलते हैं। तो हम लोग आते हैं अगले पेज में, पढ़ते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। और हम लोग पेन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। चलो ठीक है, रेड सही रहता है। तो जो मेजर जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको सही दिखेगा। ठीक है। तो जो है मक्का प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स होते हैं वो कर्नाटका में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये बेटा सब याद करने पड़ेंगे। तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये सारे स्टेट आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं, जहाँ दो चार बार पढ़ेंगे। फिर आपको आते हैं दाल पल्सेस के बारे में बताते हैं। दालों के बारे में मेजर जो पल्सेस पैदा होती हैं, जैसे अरहर है, उड़द है, नाम सुने होंगे आपने, मसूर है, मटर की दाल है, पीस है। ये सारी चीज़ जो होती हैं, ये हमारी पल्सेस होती हैं। दे हेल्प इन रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी एज दे आर लेगुमिनस क्रॉप होती हैं, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये हमारी मिट्टी को जो है उपजाऊपन को बढ़ाती हैं। दालें जो होती हैं उपजाऊपन को बढ़ाती हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रोटेशन विद द सीरियल। ठीक है, अनाजों के सीरियल में आती हैं। ठीक है। मेजर जो पल्सेस होती हैं, जहाँ जहाँ पैदा होती है, भारत में होती है, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में तो होती है, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में होती है। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्या है? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। अब अनाजों को छोड़कर कुछ ऐसी भी क्रॉप होती हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो उसको भी समझ लेते हैं। पेन ले लेते हैं एक दूसरे कलर का। अब फिर ले लेते हैं हम हाइलाइटर वाला पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट करने में ठीक रहेगा। जैसे शुगर केन है, इसको पढ़ेंगे। तो ये अनाजों को छोड़ कर आती है शुगर केन। ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल वेल एज सब ट्रॉपिकल, अर्थात ये ट्रॉपिकल में भी आती है और सब ट्रॉपिकल, यानी दोनों क्षेत्रों में हम गन्ना उगा सकते हैं। और ये ग्रो वेल अच्छा होता है हॉट में भी, और ह्यूमिड क्लाइमेट अगर है तो अच्छा होता है। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर अच्छा हो जाता है। और इसको रेनफॉल जो होती है 75 और 100 सेंटीमीटर रिक्वायर होती है फॉरेस्ट प्रॉपर कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है। इंडिया इज द सेकंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन होता है आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, उसके बाद इंडिया में पैदा होता है। और हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। बिहार हुआ, पंजाब हुआ। ठीक है, ये मेजर हमारे प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन है, यहाँ पर हमारा गन्ना पैदा होता है। समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ऑयल सीड में। ऑयल सीड कहा जाता है इन 2008 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ऑयल सीड्स जो है इन 2008 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है हम लोग जो है सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स पैदा करते हैं। लगभग 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री इज यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेरियस ऑयल क्रॉप। कई प्रकार के हम ऑयल क्रॉप पैदा करते हैं। मेन जो ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया है, ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसम मतलब होता है, तिल होता है, लिखा भी हुआ है तिल, ताकि सोयाबीन है, कस्टर्ड है, ठीक, अलसी का होता है, कॉटन होता है, लाइन सीड होता है,
सनफ्लावर, ये सारे सीड्स से जो है हम लोग ऑयल निकालते हैं और जिसका यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी हम लोग हैं, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करते हैं इसका। जैसे दाल करते हैं वैसे इसका। कोकोनट ये जो खारिफ क्रॉप होती है, ठीक है। कोकोनट क्या होती है, खारिफ क्रॉप होती है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस चीज़ को याद रखिएगा। लिनसेट एंड मस्टर्ड ऑयल राबी क्रॉप होती हैं, ठीक है। सीसामम जो होती है एक खारिफ क्रॉप होती है नॉर्थ में एंड राबी क्रॉप इन साउथ में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीसामम दोनों में आती है। खारिफ क्रॉप कहाँ बोली जाती है, नॉर्थ के लिए, और राबी क्रॉप जो होती है वो साउथ में बोली जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछा था। कैस्टर्ड जो सीड होते हैं वो ग्रोन बोथ, वो राबी खारिफ क्रॉप दोनों में उगते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब आधा वीडियो जो है आपके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बना के देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।